हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सेल ऑर्गेनेली दैट इज योर माइक्रो बॉडीज। आई होप ऑल आर यू गेटिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज योर माइक्रो बॉडीज। तो माइक्रो बॉडीज जो होती हैं वो भी एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेली ही होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। जैसे कि अभी हमने पिछली ऑर्गेनेली पढ़ी स्फेरोसोम, वो भी क्या थी, सिंगल मेम्ब्रेनस थी। तो ये भी कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। ये जो आपकी माइक्रो बॉडीज होती हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको रेस्पिरेशन के अलावा जो बाकी ऑक्सीडेशन होती है ना बॉडी में, उसकी प्रोसेसिंग में हेल्पफुल होती है, वहाँ पे उसको यूज़ करती है। मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करेगी और उसको ऑक्सीडेशन में जो है वो यूज़ करेगी, रेस्पिरेशन में नहीं करेगी। उसके अलावा जितनी भी बॉडी में ऑक्सीडेशन का पार्ट हो रहा है उसमें उसको यूज़ करेगी। कौन? माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज जो है वो दो तरह की होती हैं। तो उससे पहले एक स्ट्रक्चर देख लो आप माइक्रो बॉडीज का। कुछ भी नहीं है, एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है जिसके बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बिल्कुल राउंडेड स्ट्रक्चर में है, लिपिड की बाइलेयर की बनी हुई, बीच में एक सेंट्रल क्रिस्टलाइन कोर प्रेजेंट है और बाहर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। तो माइक्रोबॉडीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक पेरोक्सिसोम्स होते हैं, दूसरे ग्लाइओक्सिसोम्स होते हैं। सबसे पहले हम पेरोक्सिसोम के बारे में पढ़ लेते हैं कि पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं। तो पेरोक्सिसोम्स को सबसे पहले डी ड्यूव ने डिस्कवर करा था 1965 में। ये जो है ऐसा एंजाइम कंटेन करते हैं जो कि पेरोक्साइड की बायोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे पेरोक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन पेरोक्साइड्स की बायोसिंथेसिस में जो भी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है उनको कंटेन करने का काम पेरोक्सिसोम्स करेंगे। सारे के सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, पेरोक्सिसोम्स में प्रेजेंट होंगे। ये जो आपके पेरोक्सिसोम्स होते हैं ये आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलेंगे और एनिमल्स में भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं आपके पेरोक्सिसोम्स प्लांट्स और एनिमल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन ऑर्गेनेलीज के साथ में बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, मतलब इनके साथ में एसोसिएटेड होते हैं ये। इनमें भी डीएनए जो होता है वो नहीं होता है, लेकिन स्टिल ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की तरह रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम पेरोक्सिन्स कहते हैं। ये जो है हेल्पफुल होती है, जो भी साइटोसोल है या जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे हमें जो भी मटेरियल ऑब्टेन करना है ना, तो उसको ऑब्टेन करवाने में जो है ये पेरोक्सिन्स जो है वो हेल्पफुल होती है। एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो कि इन पेरोक्सिसोम्स में प्रेजेंट होती है। पेरोक्सिसोम्स सभी यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये आपके लीवर और किडनी सेल्स में अबंडेंट पाए जाते हैं। जो फोटोसिंथेटिक सेल होता है, मतलब ऐसा सेल जो कि क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उनमें इनका नंबर 70 टू 100 होता है। मतलब एक सेल के अंदर 70 टू 100 पेरोक्सिसोम्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और पेरोक्सिसोम को माना जाता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप होते हैं, मतलब वहां से ओरिजिनेट होते हैं पेरोक्सिसोम्स। और ये भी क्या होते हैं, वेरिएबल शेप्स और साइजेस के होते हैं, मतलब कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, कोई फिक्स साइज नहीं होता है, पेरोक्सिसोम का वेरिएबल होता है। जिसका मैट्रिक्स होता है वो ग्रेन्युलर होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है कि जो मैट्रिक्स है ना उसके बीच में एक सेंट्रल डेंस क्रिस्टलाइन या फिर फाइब्रस कोर प्रेजेंट होती है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। पेरोक्सिसोम्स में एक या एक से ज़्यादा पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने बोला ना कि पेरोक्साइड की क्या करता है, ये बायोसिंथेसिस करता है। तो पेरोक्साइड को बनाने के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं ना, तो वो कहाँ प्रेजेंट है, पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट है। तो वो एक ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम प्रेजेंट होगा, एक या एक से ज़्यादा जितने भी एंजाइम्स जो हैं जो कि पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपका यूरेट ऑक्सीडेज हो गया जिसको हम यूरिकेज बोलते हैं, या जैसे डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज हो गया। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्साइड में, पेरोक्सिसोम्स में प्रेजेंट होते हैं और ये पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, पेरोक्साइड, लेकिन कौन सी पेरोक्साइड, दैट इज योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जब कोई बॉडी में कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो ऐसा तो है नहीं कि बस उसको प्रोड्यूस ही करने का काम हमारी बॉडी का होता है, उसको डिग्रेड अगर वो हो रही है तो उसको कहाँ पे उसको मेटाबोलाइज करना है, वो काम भी तो होना चाहिए ना हमारी बॉडी के पास ही। ठीक है, तो उसको वो काम करने का कौन करता है काम, कैटलिस्ट। तो पेरोक्सिसोम के पास एक ऐसा एंजाइम भी होता है जो कि इन पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जब इनका काम नहीं है या जब ये काम कर बैठी तो इनको डिस्ट्रॉय भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि पेरोक्साइड हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इनकी हमें क्या करनी है, मेटाबोलाइज भी करना है इनको हम, तो वो कैटालाइज करता है आपका एंजाइम। जैसे कि आपका देख रहे हो आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जब हम इसको कैटालाइज एंजाइम देते हैं तो ये ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में। अब ये जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं, एनिमल्स के केस में, मतलब एनिमल सेल के केस में, ये जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं ये बड़े सारे बायोकेमिकल ऑक्सीडेशंस में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि जो आपका अल्कोहल है या टॉक्सिन्स हैं, उनको लीवर के अंदर उनके डिटॉक्सिफिकेशन का काम पेरोक्सिसोम्स करते हैं। अब सारा का सारा तो नहीं करता अल्कोहल, मतलब जितना अल्कोहल कंज्यूम किया है उसका 50% ही पेरोक्सिसोम्स जो है वो डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं। प्लस ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होते हैं।
अब प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, जो आपके फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, जो मेसोफिल सेल्स हैं, जहाँ पर आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट है, ठीक है? वहाँ पर पाए जाते हैं और उन क्लोरोप्लास्ट के साथ में इन्होंने क्या करी होती है, एक एसोसिएशन बना के रखी होती है और ये फोटो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पेरोक्सिसोम क्या करता है, पेरोक्सिसोम ग्लाइकोलेट लेता है क्लोरोप्लास्ट से और उसको ऑक्सीजन देता है और क्या बना देता है, ग्लाइसिन बना देता है। ग्लाइसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। फर्दर ग्लाइसिन के कंडेंस होता है ग्लाइसिन आपका और वो सेरीन बना देता है, जो कि एक अनदर अमीनो एसिड है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो क्या किया पेरोक्सिसोम ने, मैंने बोला पेरोक्सिसोम जो है वो आपका इस क्लोरोप्लास्ट के साथ में एसोसिएटेड है मेसोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है? तो क्लोरोफिल जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो आपका ग्लाइकोलेट प्रोड्यूस करेगा। ग्लाइकोलेट क्या करेगा, उस पेरोक्सिसोम क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बना देगा, ग्लाइसिन बना देगा। फिर ग्लाइसिन फर्दर कंडेंस करके क्या बना देगा, सीरीन बना देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज आउट कर देगा। जितने भी बॉडी में अनयूजुअल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको नॉर्मली जो है कोई भी एंजाइम मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, इन अनयूजुअल सब्सटेंसेस को हम ज़ीनोबायोटिक्स भी बोलते हैं। तो इनको भी जो है पेरोक्सिसोम्स ब्रेक डाउन कर सकता है, इनका मतलब इतना इफेक्टिव होता है पेरोक्सिसोम कि जिनको कोई एंजाइम नहीं मेटाबोलाइज कर रहा है, उनको वो मेटाबोलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है? जब न्यूक्लिक एसिड की कैटाबॉलिज्म हो रही होती है, ठीक है? जब मतलब न्यूक्लिक एसिड बन रहा होता है, उस दौरान यूरेट प्रोड्यूस होता है। कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं, वो एलेंटोइन में चेंज हो जाती हैं पेरोक्सिसोम के अंदर ही। एलेंटोइन क्या होता है? एलेंटोइन जो होता है वो आपकी अल्सर्स होते हैं, स्किन के अल्सर्स होते हैं, कोई स्किन में इरिटेशन है उसको ठीक करने का काम करते हैं या फिर स्किन में जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने का काम करते हैं। तो जब न्यूक्लिक एसिड की कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो उस दौरान आपका इन पेरोक्सिसोम्स के अंदर यूरेट भी बन रहा होता है और कुछ प्रोटीन जो है वो एलेंटोइन में चेंज हो रही होती हैं। जो कि लॉन्ग चेन्स होती हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स? ये ऐसे लिपिड्स के ही ग्रुप्स होते हैं जो कि हार्मोन की तरह एक्शन करते हैं। जैसे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करी इन्होंने, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज़, आपकी जो भी गट और एयरवेज की मसल्स की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन है उनमें हेल्प करना, ये काम किसका है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये जो ब्रांच चेन होती है फैटी एसिड्स की, वो सबसे पहले किसमें ब्रेक डाउन होती हैं? पेरोक्सिसोम में ब्रेक डाउन होती है। जब उनकी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है ना लॉन्ग चेन्स और ब्रांच चेन फैटी एसिड का, तो वो सबसे पहले किसमें टूटती हैं? पेरोक्सिसोम्स में टूटती हैं। जब ये रूट नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ पर जो भी फिक्स्ड नाइट्रोजन होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? यूरिड्स में कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसपोर्ट के लिए। यूरिड्स क्या हैं आपके? यूरिया की ही डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये था आपका सारा का सारा किसके बारे में? पेरोक्सिसोम्स के बारे में। अब देख लेते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स की ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या होते हैं? ग्लाइऑक्सिसोम को बीवर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1919 में। उन्होंने इसको नोटिस किया था जो भी आपके जर्मिनेटिंग सीड्स के एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर। इसमें भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। ये ग्लाइकोलेट पाथवेज़ जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपको जितने भी प्लांट सेल्स है ना, सब में वहीं पे ही मिलेंगे आपको, ये एनिमल्स में देखने को नहीं मिलते हैं ग्लाइकोलेट्स, आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे? प्लांट सेल्स में ही मिलेंगे और मोस्टली प्लांट्स में भी ये जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स में या कुछ फंजाइज में ये ज़्यादा पाए जाते हैं अबंडेंटली। ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है इनके पास में भी और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो काफ़ी एंजाइम रिच होता है और उसके सेंटर में एक क्रिस्टलाइट कोर प्रेजेंट होती है। इनको हम स्पेशल पेरोक्सिसोम भी कंसीडर करते हैं। ये बीटा ऑक्सीडेशन करता है फैटी एसिड की और क्या प्रोड्यूस कर देता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस कर देता है, जो किसकी मेटाबोलाइजेशन में हेल्प करता है? ग्लाइकोलेट साइकिल में हेल्पफुल होता है और क्या प्रोड्यूस कर देता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर देता है। जब कंप्लीशन हो जाती है तो ग्लाइकोसोम किसमें चेंज हो जाता है? पेरोक्सिसोम्स में चेंज हो जाता है। ये आपको जितने भी सेनिसेंट प्लांट टिश्यूज हैं, मतलब कि जो प्लांट टिश्यूज अब बिल्कुल अपनी मैच्योरिटी पे है, एंड पे है, मतलब सेनिसेंस पे है, वहाँ पर उन उन सेल्स की में जो आपकी लिपिड्स हैं, उनकी डिग्रेडेशन में हेल्पफुल होते हैं और उन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स की मेटाबोलाइजेशन में ये क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस योर ग्लाइकोलेट एंड पेरोक्सिसोम्स, मतलब इन शॉर्ट दैट्स ऑल अबाउट योर माइक्रोबॉडीज़। तो सिंपल सा टॉपिक है, चीज़ें टर्म्स इसमें जो यूज़ हो रही हैं वो आपको अभी मुझे नहीं पता आपने आगे कितना कंटेंट पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा है, बट अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, तब तो आपको पता है कि ग्लाइकोलेट कहाँ पे कैसे मेटाबोलाइज़ हो रहा है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल्स क्या हैं। बट अगर नहीं पढ़ा है तो वी विल डिस्कस इन फर्दर प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें आपको और क्लियर होएगी, जब हम ये साइकिल्स पढ़ेंगे तब। और तब तक के लिए आप बस एक थोड़ा-सा माइंड में एक थोड़ा-सा इसका कॉन्सेप्ट सा बिल्ड अप कर लो माइक्रोबॉडीज़ के बारे में कि क्या-क्या होता है, ठीक है? स्ट्रक्चर कैसा है इसमें? इसी के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स, तो ये अलग से कोई ऑर्गेनेलीज़ नहीं है, 2 कंबाइंड माइक्रोबॉडीज़ के ही पार्ट्स हैं ये। पेरोक्सिसोम कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पेरोक्सिसोम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसमें हेल्पफुल हैं और ग्लाइऑक्सिसोम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो किसमें हेल्पफुल है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो भी आपको यहाँ पे थोड़े ट्रिकी वर्ड्स लग रहे हैं, वो तो हम जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब आपको वो क्लियर हो जाएँगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग धीरे-धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड अप करते जाएँगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएँगे और अपनी कमीशन की तैयारी, कमीशन क्या मतलब, आप कोई भी अगर मेडिकल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें तो आपको बेस तो वैसे भी क्लियर करना ही पड़ता है। तो आप कोई भी टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उससे जो है आप ये क्लियर कर सकते हो अपना। बाकी किसी को कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकता है और अगर फर्दर कोई और डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो।
सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।